गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है और उसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। पिछले हफ्ते की तेज़ गिरावट के बाद मेजर US इंडाइसेस ने सोमवार को मजबूत रिबाउंड देखा, इस उम्मीद पर कि फेडरल रिजर्व इस महीने के अंत तक इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है। वॉल स्ट्रीट ने अच्छी खासी गेंस देखी, जिसमें डाउ 1.2%, नैस्डैक 1.3% और S&P 500 1.16% ऊपर क्लोज हुआ। दोस्तों, S&P 500 के लिए 5,500 और 5,530 का जोन तुरंत एक रुकावट बनेगा, क्योंकि 20 और 13 डे EMA उस रीजन में है। अगर 5,530 के ऊपर सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में 5,600 तक तेज़ रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों, सोमवार को ब्रेंट ऑयल में छोटी सी पुलबैक देखी गई, लेकिन मेजर ट्रेंड बेरिश है और ये 16 मंथ लो पर है। अगर $70 के नीचे सस्टेनेबल मूव होता है तो प्राइसेस शॉर्ट टर्म में 67 तक गिर सकती है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स ने सोमवार को 0.41% का जंप देखा। आगे 20 डे EMA जोन 102.7 और 102.8 डॉलर इंडेक्स के लिए तुरंत एक रुकावट बनेगा। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स की। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों, पिछले हफ्ते के प्रॉफिट बुकिंग के बाद बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने सोमवार को डाउनसाइड गैप से ओपनिंग की, लेकिन 24,750 और 24,760 के जोन में सपोर्ट मिला, जो कि 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है, और डे के लो से 183 पॉइंट्स का रिबाउंड देखा। ये 24,900 मार्क से ऊपर क्लोज हुआ 0.34% के गेन के साथ। डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें प्रोमिनेंट लोअर शैडो है, जो लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। दोस्तों, लेवल्स के बारे में बात करें तो 25,010 और 25,040 का जोन इंडेक्स के लिए तुरंत रुकावट बनेगा। अगर 25,040 से ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है शॉर्ट टर्म में तो 25,150 तक एक तेज़ी और उसके बाद 25,230 तक एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है 24,850 और 24,830 के जोन में शिफ्ट हो गया है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स ने 0.32% ऊपर क्लोज किया और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3.62% गिर गया, जो कि ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग रैली को दिखाता है। दोस्तों, निफ्टी में 9 स्टॉक्स ने लॉन्ग बिल्टअप देखा और 15 स्टॉक्स ने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, जबकि 18 स्टॉक्स ने शॉर्ट बिल्टअप देखा और 8 स्टॉक्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है। दोस्तों, 25,000 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 25,100 स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 24,900 पर एक सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 24,800 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.67 पर है। सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 1.46 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने सोमवार को फ्रंट लाइन इंडाइसेस को स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म किया। ये 1% से ज़्यादा बढ़ा और डेली स्केल पर पियर्सिन लाइन लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो बुलिश साइन है। इंडेक्स ने अपने 20 डे और 50 डे EMAs को भी ऊपर क्रॉस किया है, जो बुलिश आउटलुक को रीइंफोर्स करता है। रैली का मेजर ड्राइवर ICICI बैंक रहा, जो 2% से ज़्यादा बढ़ा। आगे ये अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है शॉर्ट टर्म में 51,450 तक, और फिर 51,900 को टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट जो है 50,900 और 50,800 के जोन में शिफ्ट हो गया है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स ने लगभग 1% ऊपर क्लोज किया और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5.88% गिर गया, जो कि ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग रैली को दिखाता है। दोस्तों, 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 51,000 का सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 50,500 स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.85 पर है और सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.87 है। दोस्तों, अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। सोमवार को वोलेटिलिटी इंडेक्स 6.44% गिर गया और अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ। ये ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी में नोटिसेबल डिक्रीज को सिग्नल करता है। दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है डिक्लाइनर्स की तरफ लीन कर रहा है, जो सजेस्ट करता है कि रैली मेनली सिलेक्टिव लार्ज कैप स्टॉक्स द्वारा ड्रिवन थी। ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन लिमिटेड थी।
दोस्तों अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी ने सोमवार को कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। हमारा मानना है कि ये अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा और शॉर्ट टर्म में 65,000 और फिर 65,500 को टेस्ट करेगा। दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 20 डे ईएमए लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और स्मार्ट रिबाउंड देखा। ये अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में फ्रंट लाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। दोनों एफआईआईज और डीआईआईज कल नेट बायर्स थे, जिसमें एफआईआईज ने 1176.55 करोड़ और डीआईआईज ने 1757.02 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 64.05 पर है, जिसमें उन्होंने नेट बेसिस पर 6073 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर एफआईआईज ने 33,684 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर एफआईआईज ने 2,75,365 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,67,901 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.